क्या है, फोर्थ। स्टार्ट विथ ए एंड इंड विथ ए। सेम सिंबल से इंड होना है, सेम सिंबल से इंड होना है, ठीक है। तो अब इसके लिए आरी कैसे लिखेंगे, आरी कैसे लिखेंगे? क्या करते थे, स्टार्ट है उसको पहले लिख लो, स्टार्ट कर लिए, इंड है, इंड ए से हो रहा है, इसको लिख लिए, बीच में क्या करना है, ए प्लस बी स्टार कर लिए, ये मेरा क्या है, आरी बन गया। तो ये कंप्लीट आरी है क्या? एक बार देखो, बताओ ये कंप्लीट आरी है क्या? ये कंप्लीट नहीं है, ये आरी अब तक इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है भाई? क्योंकि मान लो ये आरी रहे, इससे मिनिमम जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगा क्या बन सकता है, बीच में स्टार है, ए प्लस बी स्टार है, इसको नल भी लेते हैं तब भी ए स्ट्रिंग बन सकता है, टू लेंथ का स्ट्रिंग बन सकता है। जबकि हम लोग क्या रहे, स्टार्टिंग विथ ए है, तो एक ऐसा सिंबल भी है ना, मान लो केवल ए रहे, इसको स्टार्ट बोल ले या इंड बोल ले, दोनों ही पॉसिबल है। जबकि इससे ए सिंबल नहीं बन सकता है, ये केवल ए है जो इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग का ए और एंडिंग का ए दोनों क्या है, कंपलसरी है, दोनों ही कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से हम ऐड कर लेंगे, इसके लिए अलग से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मशीन को ड्रॉ करना है, तो जान लो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी रहे कि आरी दो अलग अलग पार्ट में हो, दो पार्ट में अगर हो, तो उस केस में करना क्या है, उस केस में करना क्या है कि जो मेन जो आरी का लार्जेस्ट स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करवाओ, जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग है उसको एक्सेप्ट करो। लार्जेस्ट कहां से बनेगा, यहां से ही बनेगा। अब लार्जेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि इसका लार्जेस्ट, नहीं, जो आरी का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जर पार्ट है, उससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाओ। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि आरी अगर दो पार्ट में है, दो पार्ट में है, उस दोनों पार्ट में जो लार्जर है उससे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना है। इस दोनों पार्ट में लार्जर कौन है, ए वाला पार्ट है, ए पार्ट है जो लार्जर है, इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगा, ए, बीच में अगर नल लेते हैं तो ए बन जाएगा लार्जेस्ट, मतलब इस लार्जर पार्ट का स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बन गया, इसको एक्सेप्ट करवा लो। तरीका यही है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टिंग लिए स्टेट, ठीक है, एक स्टार्टिंग स्टेट लिए, यहां से क्या है, ए लेकर एक और स्टेट में आए, फिर यहां से ए लेकर एक और स्टेट में आए, इस स्टेट में एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विथ ए हो गया, एंडिंग विथ ए हो गया, स्टार्टिंग विथ ए हो गया, एंडिंग विथ ए हो गया, ठीक है। अब यहां पर बीच में क्या आ सकता है, बीच में क्या आ सकता है, बीच में कुछ भी आ जाए, ए बी कुछ भी आ जाए, बीच में कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सेप्ट हम करवा लिए। अब सिंपल देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये तो हम एक्सेप्ट करवा लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मान लो देखो ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग भी तो ये है, तो इसे हम ट्रैप में भी लेकर चले जाएंगे, बी लिए और एक ट्रैप स्टेट बनाए, ट्रैप में हम लेकर चले आए ए कॉमा बी, ये बी कुछ भी आ जाए, ये मेरा ट्रैप स्टेट है, मान लो डी है, ये मेरा ट्रैप स्टेट है, ठीक है। यहां तक सही है अब तक। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, इस बी में दो प्रॉब्लम है। बी में क्या है, ए से आगे जा रहा है, सेल्फ लूप है, मतलब एक तो चॉइस अवेलेबल है, दूसरा मेरा स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो इस आरी में है ए, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है मेरा, ये मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो स्मॉलेस्ट जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मशीन में कुछ गड़बड़ है। यहां से टू लेंथ का मिनिमम टू लेंथ को एक्सेप्ट कर सकता है, ए लेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, मान लो इस तरीके से एक हम डिजाइन करते हैं मशीन, इस तरीके से केवल स्मॉलेस्ट रहे और इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए दोनों ही हो गया ये। अब स्टार्टिंग विथ बी रहे तो कहां चला जाए, बी रहे तो कहां चला जाए, बी रहे तो ट्रैप में चला जाए, यहां ए और बी कुछ भी आ जाए, ये क्या है, ट्रैप में चला जाए, ठीक है। ए और बी कुछ भी, यहां से बी लेकर गए ट्रैप में चले गए, यहां ए बी कुछ भी आ जाए, ये को हम एक्सेप्ट कर लिए। अब मान लो
यह कैसा कैसा स्ट्रिंग पॉसिबल है, यहाँ स्ट्रिंग का एग्जाम्पल कैसा पॉसिबल है, एक एग्जाम्पल हो स्ट्रिंग का, ए आना चाहिए, ए आ सकता है, ए बी लास्ट में ए, इस टाइप से पॉसिबल है। स्टार्टिंग और एंडिंग ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, जितना भी एंड हो जाए ए से सबको यहां ही रख लेंगे, सबको हम यहां ही रख लिए, जितना भी एंड हो रहा है ए से सबको हम यहां ही रख लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग भी थे, एंडिंग भी थे, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। मान लो इस ए के बाद में बी आ जाए, जैसे ए के बाद में बी आया है तो कहाँ जाएंगे, एक नया स्टेट में हम जाते हैं, डी लेते हैं, मान लो बी आ जाए तो हम यहां चले गए, क्या है, डी मेरा वेटिंग स्टेट है, किसके लिए, एंडिंग के लिए। डी है जो, क्योंकि देखो बी पर जब हम आ गए तो स्टार्ट तो मेरा ए से हो गया, कंफर्म चीज है। अब एंड वाले का केयर करना है, तो एंडिंग कैसे करेंगे भाई, तो एंड करने के लिए, जब एंड करना है तो एंडिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एक नया स्टेट बनाएंगे, वेटिंग स्टेट डी, जहां पर यहां बी आ जाए तो यहां चले जाएं, और ए आ जाए तो ए से तो एंड करना ही है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जितना भी बी ए आते जाए सबको रोटेट करते जाएंगे। अब मान लो बहुत यहाँ और भी बी आ रहा है तो यहाँ एक सेल्फ लूप लगा लिए, बी का एक सेल्फ लूप हो गया, समझ रहे हो बात को। यहाँ क्या है, ए भी एक्सेप्ट हो गया, डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो रहा है, सारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ ये प्रॉब्लम था। हाँ एनएफए अगर बना रहे होते, अगर हम एनएफए बना रहे होते तब उतना दिक्कत नहीं था इसमें, लेकिन डीएफए के लिए इस टाइप से अगर बनाएंगे हम तब प्रॉब्लम है। तो डीएफए बनाना कैसे है कि जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अगर आरई में है उसको कंपलसरी एक्सेप्ट करवाना ही करवाना है, ये बात पक्का है। तो ये स्मॉलेस्ट वाले को एक्सेप्ट करवा लो। अभी क्या बताए थे कि जो आरई का लार्जेस्ट पार्ट है उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के थ्रू बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे क्या देखें, उससे पॉसिबल नहीं है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो बी को भी क्या बनाना होगा हम लोग को, बी को भी एक फाइनल स्टेट बनाना होगा। और जब बी को हम फाइनल स्टेट बनाएंगे उस केस में इंड है जो बी से भी हो सकता है, इसलिए इस बी को हटाना होगा, यहाँ से इस बी को हटाना पड़ेगा कि ए से जाए, ए से इंड हो जाए। एक से ज्यादा ए आया, अगर एक से ज्यादा ए आ रहा है तो फिर कहाँ जाना है, एक नया स्टेट ए भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, ए भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब एक और है, मान लो बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, क्या कर सकते हैं, बी से हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, बी से हम यहाँ भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रैप जाने का रास्ता है। तो बी के लिए एक वेटिंग स्टेट हम यहाँ बना सकते हैं कि जहाँ से ए लेकर फिर यहाँ आए, एक्सेप्ट करवा ले, और ये क्या है, यहाँ पर बी कितना भी आ जाए, बी यहाँ कितना भी आ जाए, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर वेटिंग स्टेट अलग से बनाना होगा। मतलब कि ये तीन तो पहले हम एक्सेप्ट करने के लिए बनाए, ये भी सही है, सही ये भी है, मिनिमल नहीं है। अगर इस तरीके से भी बनाते हैं सही ये भी है, लेकिन मिनिमल डीएफए नहीं बना है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है, 1 2 3 4 5 स्टेट है, जबकि 4 स्टेट में सेम मशीन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, 4 स्टेट में हम सेम मशीन को ड्रॉ कर सकते हैं। जब 4 में ड्रॉ कर सकते हैं तो 5 नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स पूछेगा, या फिर नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज का आरई लिखते हैं कैसे ये जान लिए, उसके बाद में मशीन कैसे बनाएंगे देख लिए। क्या देखना है यहाँ पर कि स्टार्टिंग सही होना चाहिए और एंडिंग सही होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नया वेटिंग स्टेट लेकर एंडिंग को सही करो, कोई नया स्टेट लेकर एंडिंग को सही करो, ठीक है। ये बात हम देख लिए क्या। अब देखो सबके लिए ए और बी का मूव हम चेक करते हैं। ए से ए गया, बी गया, सी से ए बी गया, यहाँ से बी गया, ए आया, यहाँ से बी और ए, सब में ए बी का मूव से तो सही है। तो ए बन गया क्या, ए मेरा एक डीएफए बन गया, ए मेरा एक डीएफए बन गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए क्या करेंगे, जो लार्जर पार्ट था आरई का उसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल था, ये था 2 लेंथ का है तो कितना हो गया 2 + 2, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो एक ट्रैप भी रहेगा, तो 2 + 1 डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के लिए चाहिए इसको, और 1 एक ट्रैप के लिए 2 + 2 कितना हो गया 4 स्टेट डीएफए में चाहिए। इससे कम स्टेट में डीएफए नहीं बना सकते, ये मिनिमल डीएफए है।
तो स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ ए के लिए हम देख लिए। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा रहे, इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसको रखते हैं, ठीक है, इसको हम होल्ड में रखते हैं अभी, ठीक है, ये इसका मशीन है। मान लो क्वेश्चन ऐसा रहे, एक एग्जांपल में स्टार्ट 10, अच्छा ए बी का ही लेते हैं, छोड़ो ए बी का ही लेते हैं, ए बी, और इंड भी सेम से ही करना है, तो ए बी से ही इंड भी कर लो, ए बी से ही इंड कर लो, सेम से ही करना है, ठीक है। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एक हम लेते हैं, एक हम स्टार्टिंग स्टेट लिए, ठीक है, एक हम स्टार्टिंग स्टेट ले रहे हैं। यहां से क्या है, ए बी तो स्टार्ट होना ही चाहिए, फिक्स है, तो यहां से ए लेकर यहां चले आए, फिर से ए लेकर यहां आए, फिर से बी लेकर यहां चले आए, ठीक है। अब मेरा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक ट्रैप हम बना लेते हैं, क्या, मान लो यहाँ बी आ जाए, या फिर यहाँ बी आ जाए, या फिर यहाँ ए आ जाए, ठीक है। इसके बाद बी चाहिए, मान लो ए आ गया तो ट्रैप में चला गया। ट्रैप में क्या है, सबके सब लूप में, ए और बी लूप में रहेगा, ठीक है। यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं, रेड से करते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब तक हम स्टार्टिंग का केयर कर लिए हैं, अगर सेम ही आए तब डी मेरा फाइनल स्टेट बन जाएगा, ठीक है, डी मेरा फाइनल स्टेट बन गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग विथ जब ये हो गया है, तो एंडिंग के लिए क्या करना है, अगर मान लो ए बी ही रहे केवल, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है। लेकिन मान लो इस बी के बाद में ए आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ए आ गया तो एक नया स्टेट हम बनाते हैं, अगर यहाँ पर ए आ गया तो एक नया स्टेट बनाते हैं। वेट किसका करना है, अब ए आ गया है एक नया, इसके बाद में ए आया है, वेट किसका करना है, ए तो मिल गया है, ए बी का वेट करना है। तो यहाँ से ए लेकर एक और स्टेट में गए, और यहाँ से बी लेकर यहाँ गए, यहाँ से बी लेकर हम यहाँ गए, क्योंकि ए बी सी इस तीनों को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, इस तीनों को रीयूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों से ट्रैप में जाने का रास्ता है। तो हो सकता है कोई सही स्ट्रिंग रहे उसको ट्रैप में लेकर चला जाए, इसलिए जहां से भी ट्रैप में जाने का रास्ता रहे उसको हम रीयूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो एक नया स्टेट हम बना रहे हैं, यहाँ पर वेटिंग स्टेट बना रहे हैं कि अगर ए आ जाए तो किसके लिए वेट करे, ए बी के लिए वेट करे, ए आ जाए तो ए बी के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहां से आ रहा है, अगर मान लो यहां पर और भी ए आ जाए, क्या करना है, अच्छा एक ए आया यहां पर चला आया, यहां पर और भी ए आ जाए तो यहां पर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए ए बी चाहिए, तो ए मिल गया, और ए आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रोटेट करेंगे, बी का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर अगर बी आ जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ बी अगर आ रहा है तो हम लोग को चाहिए क्या, ए बी चाहिए, यही चाहिए। अगर यहाँ बी आ रहा है तो ए मिला, उसके बाद बी चाहिए, हम लोग को चाहिए ए बी चाहिए, ए मिला है, बी आ रहा है, तो एक और नया स्टेट बनाना होगा हम लोग को, एक और नया वेटिंग स्टेट बनाना होगा। मान लो यहाँ पर बी आ जाए अगर, तो यहाँ पर जाकर हम वेट कर रहे हैं, अब कितना भी बी आ जाए सब बी को यहाँ ही कंज्यूम कर लेंगे, सबके सब बी को यहाँ कंज्यूम करेंगे एक नया स्टेट में। और यहाँ पर अगर ए आता है, एकदम ध्यान से देखो हम क्या बना रहे हैं, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिप्ले करो इस चीज को, ठीक है, समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ए मिला, ए के बाद में बी मिल गया जो कि नहीं चाहिए था, हम लोग को ए के बाद में ए चाहिए था, बी मिला, एक नया जगह चले गए, ठीक है। बी जितना भी मिलता है सबको यहाँ ही कंज्यूम करते हैं। अगर ए मिलता है तो ए बी का हम वेट करेंगे, ए बी का वेट कहाँ से कर रहे हैं, ए बी का वेट यहाँ से कर रहे हैं, ए बी का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ ए मिलता है तो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ए आया तो ए बी ही चाहिए हम लोग को एंड में,
ठीक है, तो ये है जो यहाँ से ए बी के वेट करने वाले पर हम चले गए। बी के लिए यहाँ पर हो गया, यहाँ से ए के लिए हो गया, यहाँ से बी लेकर चले आए, यहाँ से बी लेकर चला गया, ए के लिए हो गया, यहाँ से ए लेकर यहाँ चले आए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर बी लेते हैं तो कहाँ जाना चाहिए? अगर यहाँ पर बी आता है, डी पर अगर फिर से बी आ जाए, डी पर पहुंच गए हैं, वहां अगर बी आ जाए हम लोग को, तो क्या होगा? हम लोग ऐसा स्टेट में जाना चाहते हैं अब जहां से ए बी के लिए वेट करे, यही है ना। तो मान लो अगर यहाँ पर इसको हटाओ, पहले इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को हटा लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ बी मिल जाए तो ए बी का कहाँ पर वेट कर रहा है? ए बी। हम लोग को चाहिए कौन सा स्टेट? ए बी। अगर यहाँ बी मिल जाए तो हम ऐसा स्टेट में जाना चाहते हैं जहां से ए बी के लिए वेट कर रहा है। अब इसमें से कौन सा स्टेट ए बी के लिए वेट कर रहा है? देखो, यहाँ आते हैं तो केवल बी के लिए वेट कर रहा है, यहाँ आते हैं तो ए बी के लिए वेट कर रहा है, अगर यहाँ आते हैं तो ए बी के लिए वेट कर रहा है। मतलब क्या है कि डी से यहाँ आना पड़ेगा हम लोगों को, क्या लेकर? बी लेकर। डी से ए लेकर यहां जाएंगे और बी लेकर यहां आएंगे। अब कौन सा स्टेट किसके लिए वेट कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर सिंपल देखना है कि कोई भी पार्टिकुलर स्टेट किसके लिए वेट कर रहा है भाई, तो उस पार्टिकुलर स्टेट से डायरेक्ट रास्ता मतलब जो मिनिमम लेंथ का रास्ता है जो फाइनल स्टेट में जाता है तो क्या रीड करता है। जैसे क्या, यहाँ से किसके लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ से फाइनल स्टेट में कैसे जाता है? यहाँ से फाइनल में जाने के लिए बी लेकर जा रहा है, मतलब बी के लिए वेट कर रहा है। यहाँ से फाइनल कैसे जाता है? ए बी लेकर। यहाँ लूप में नहीं आएंगे, फिर हम यहाँ लूप में नहीं आएंगे, लूप एक्स्ट्रा के लिए है। अगर आ जाए तो लूप में रखेंगे, लेकिन मिनिमम लेंथ क्या है यहाँ से फाइनल में जाने का? ए बी, तो ए बी के लिए वेट कर रहा है। ए क्या है? ए बी के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर B मिलेगा तो B से हम यहाँ चले आए। अब देखते हैं सब जितना भी स्टेट है सबके लिए मूव्स A और B के लिए है या नहीं, दोनों अल्फाबेट के लिए है या नहीं। ठीक है, तो A से क्या है, A लिए तो हम यहाँ चले आए, B सही है, A B यहाँ सही है, यहाँ A B, यहाँ पर B A सही है। D के लिए A यहाँ B यहाँ सही है, इसके लिए A यहाँ B यहाँ सही है, इसके लिए B यहाँ ए यहाँ सही है, इसके लिए बी यहाँ ए यहाँ सही है। सबके लिए ए और बी डिफाइंड है। ठीक है, स्टेट का मान लो नाम ले लो, ई है ना, ई के बाद यहाँ मान लो एफ जी एच। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट्स होगा। टोटल 8 स्टेट्स इसके डीएफए में होगा, इसके डीएफए में टोटल 8 स्टेट्स होगा इस एग्जांपल के लिए। तो कैसे है भाई, 3 लेंथ यहाँ है और 3 लेंथ यहाँ है, कितना होगा? 3 + 3 6, 3 + 3 6 हो गया। अब एक स्टार्टिंग बिट है, एक ट्रैप भी रहना है, तो 6 + 7 तो एनएफए में चाहिए ही, एनएफए में 6 + 7 चाहिए, n+1 मिनिमम रहता है, n+1 से ज्यादा रह सकता है। क्या बताए थे कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स अगर एनएफए का हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? n+1, मिनिमम n+1 चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा भी रह सकता है। सेम वही अगर डीएफए में बात करते हैं, तो भी डीएफए भी ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 होना ही चाहिए। अगर ट्रैप है तो n+2 हो गया। इन केस किसका? ट्रैप के केस में, n+2 चाहिए, किसमें? डीएफए में। अगर नॉर्मल है, ट्रैप नहीं आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग विथ नहीं है, तो n+1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मिनिमम क्या बन रहा है? 3 + 3 6 है, 6 + 1 एनएफए में चाहिए, डीएफए में एक ट्रैप आ रहा है यहाँ पर, तो 6 + 2 बन गया, 6 + 2 8 बन गया। 8 स्टेट्स चाहिए यहाँ पर डीएफए में, बस वही चीज बन रहा है। अब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ले लो, एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा है कि स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, अब हम कट करते जाएंगे जैसे ही मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में इतना लंबा स्ट्रिंग होता है, भूल जाते हैं हम ही। ठीक है, अब देखो क्या है, ए आया, ए से हम बी पर मूव कर लिए। ठीक है, फिर से ए आया, हम सी पर आ गए, फिर से बी आया, हम डी पर आ गए, फिर से बी आया, डी से हम एच पर आ गए, ए आया,
H से G पर आ गए, फिर से B आया, G से H पर आ गए, फिर से A आया, H से G पर आ गए, फिर से B आया, G से H पर चले आए, फिर से A आया, H से G पर चले आए, फिर से A आया, G से A पर चले आए, फिर से B आया, F से D पर चले आए। यहाँ पर इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है स्ट्रिंग, हम फाइनल स्टेट में पहुंच गए, मतलब क्या, एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो गया है। इसका एनएफए बना रहे तो क्या है, ट्रैप एक हटा दिया, एनएफए बन गया है। तो इसके बेसिस पर स्टार्टिंग सिंबल एंडिंग सिंबल सेम रहने के बेसिस पर एक एग्जांपल भी हम बता दिए, कुछ कॉमन रहे उसके लिए भी हम बताए थे। लास्ट क्वेश्चन में क्या बताए थे कि स्टार्टिंग और एंडिंग में मान लो कुछ कॉमन रहे तो कैसे बनना है, वो भी बताए थे। और सेम रहे वो भी हो गया, ठीक है, सेम रहे वो भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसका मान, अच्छा इसका जो ये जो है, ये जो अभी क्वेश्चन बताए हैं स्टार्टिंग विथ ए बी और एंडिंग विथ ए बी, इसका आरई कैसा लिख सकते हैं, आरई कैसे लिखेंगे इसका, हम इसका आरई लिखने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट कर लो ए बी से, ठीक है, और बीच में क्या रहना चाहिए, ए प्लस बी स्टार कुछ भी रहे और एंड ए बी रहे। इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस एक स्मॉलेस्ट सिंबल क्या है, ए यही रहे स्टार्टिंग, यही एंडिंग भी रहे, मतलब क्या, ए बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग ए रहे, एंड ए रहे, बीच में कुछ भी आ जाए, या फिर एक और स्मॉलेस्ट क्या है, ए बी पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट ए बी है, इसको हम एक्सेप्ट करवाए, यहाँ पर पहले ए बी को हम एक्सेप्ट करवाए। उसके बाद में कहां पर कैसे वेट करना है, वेटिंग स्टेट हम ड्रॉ किए, ये चीज लॉजिक यहां देखना होगा, ये लॉजिकल है, ठीक है, इसलिए कोई अलग से एल्गो नहीं है। क्या बताए थे, किसी लैंग्वेज से डायरेक्ट मशीन बनाने का कोई एल्गो नहीं है, ये प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन ही है कि किस तरीके से हम डिजाइन करें मशीन को, क्या क्या मूव कैसे करें हम कि जो मेरा एक्सेप्टेंस है स्ट्रिंग का वो सही रहे, टोटल स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस है जो सही रहे, ठीक है। तो देखो ए बी स्मॉलेस्ट है, वो भी यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी कोई स्ट्रिंग लेते हैं, इतना बड़ा स्ट्रिंग लिए, ठीक है, इतना लेंथ कितना है, 3 6 9 2 11 11 लेंथ का स्ट्रिंग लिए, सब एक्सेप्ट हो गया। इसमें 100 लेंथ का स्ट्रिंग हो गया, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रोटेट करते रहेगा कहीं ना कहीं। ये बीच का एक्स्ट्रा जो आएगा, एक बार स्टार्ट जब हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद में ये तीनों स्टेट में ही रोटेट करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो सही से। इसके बाद में क्या है, नोट स्टार्टिंग विथ ए और नोट एंडिंग विथ बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एकदम आसान चीज है, समझोगे, कुछ मशीन को देख लोगे समझ में आ जाएगा। क्या, मान लो थोड़ा टफ अभी लग रहा होगा, नया चीज है, टफ लगेगा, नया चीज है, थोड़ा सा टफ दिखता ही है, लेकिन कुछ मशीन्स को जब देख लोगे किस तरीके से बना रहे हैं, नहीं भी समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से। अभी बहुत सारा मशीन हम बनाने वाले हैं, बहुत सारा मशीन बनाएंगे, ठीक है। उस सब मशीन में क्या है, देखते देखते ये चीज माइंड में क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, कहाँ वेट करना है, कहाँ कहाँ कैसे मूव करते हैं, सारा मूव माइंड में आ जाएगा एक बार, ठीक है। एकदम आराम से देखो। ये क्या है, फिफ्थ देखते हैं अब, ठीक है, फिफ्थ को अब देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, नॉट स्टार्टिंग विथ ए, नोट स्टार्टिंग विथ ए एंड, अच्छा और है यहां पर, और क्या है, नोट एंडिंग विथ बी, नोट एंडिंग विथ बी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और बी से एंड नहीं होना चाहिए, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बी से एंड नहीं होना चाहिए। तो एक सिंपल बात हम करते हैं, क्या हम ए लेते हैं, इसका मतलब, अच्छा पी लेते हैं, मान लो ए नहीं पी लेते हैं, पी का मतलब क्या है, स्टार्ट विथ ए अगर है, इसका मीनिंग है पी का स्टार्ट विथ ए। क्यू का क्या मीनिंग है, एंड विथ बी, ठीक है। हम पी और क्यू दो वेरिएबल लिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं। पी मतलब क्या बोलता है, स्टार्ट विथ ए, क्यू मतलब एंड विथ बी, यही बोल रहा है ना। हम लोग को चाहिए क्या क्वेश्चन में, नॉट स्टार्ट विथ ए,
P मतलब स्टार्ट विथ ए है, मतलब क्या है, P डैश मतलब क्या हो गया, P मतलब स्टार्ट विथ ए है, तो P का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर हम P का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो P डैश बन गया, P डैश मतलब नॉट स्टार्ट विथ ए, और है यहाँ पर, और मतलब क्या प्लस, और मतलब प्लस, यहाँ क्या है नॉट एंड विथ बी, Q अगर एंड विथ बी है तो क्या हो गया, Q डैश क्या हो गया, नॉट एंड विथ बी। हम लोग को यही चाहिए, P डैश प्लस Q डैश। P मतलब क्या है स्टार्टिंग विथ ए, Q मतलब क्या है एंडिंग विथ बी, P डैश मतलब नॉट स्टार्टिंग विथ ए, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं P का हम, तो नॉट लग गया। सेम वही Q में भी कॉम्प्लीमेंट लिए हैं, इसमें एंडिंग विथ है तो नॉट लग गया, नॉट एंडिंग विथ हो गया। ठीक है, हम लोग को ये चाहिए। अब इसके लिए एक चीज ध्यान दो कि अगर मान लो P प्लस Q है और इसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, जैसे बुलियन अलजेब्रा में लेते थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे लेंगे भाई, P प्लस Q का डैश है तो क्या फॉर्मूला होता है, P डैश प्लस, अब डैश को, यहाँ डैश को हम लोग ऊपर में ऐसे बार के फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो क्या है PQ बार है, मतलब PQ का कॉम्प्लीमेंट है, P प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट है, P प्लस Q बार मतलब P प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट, या फिर एक और तरीका इसका क्या है, P प्लस Q डैश लिख लें, दोनों ही सही है। यहाँ पर ऊपर बार लिख रहे हैं वो भी सही है, P प्लस Q डैश लिख रहे हैं वो भी सही है। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, P बार प्लस Q बार, P बार प्लस Q बार, इसका कॉम्प्लीमेंट लेने पर बन गया। ठीक है, चाहिए क्या, P बार प्लस Q बार, इसको लिखेंगे, अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P डैश प्लस Q डैश, डैश भी लिख सकते हैं बार भी लिख सकते हैं, तो ये बन गया P डैश प्लस Q डैश, यही हम लोग को चाहिए, यही चाहिए ना। मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर हम P प्लस Q को ड्रॉ कर लेते हैं, P प्लस Q को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में इसको हम अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा P डैश प्लस Q डैश, जो कि मेरा रिक्वायर्ड है, अभी रिक्वायरमेंट है जिसका, अभी रिक्वायरमेंट इसका ही है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, P प्लस Q को ड्रॉ करते हैं। P मतलब क्या है, स्टार्टिंग भी थे, A से स्टार्ट कर लो। ठीक है, एक मशीन लेते हैं, स्टार्टिंग स्टेट लिए, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट आ गया, मान लो A है, किससे स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करो, P प्लस Q हम ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, P प्लस Q को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, P प्लस Q, पहले क्या लेंगे, P मतलब क्या है स्टार्टिंग भी थे, A से हम स्टार्ट किए, ठीक है, मान लो एक स्टेट में आए, B पर हम आए, प्लस Q भी होना चाहिए। ठीक है, P होना चाहिए, या तो स्टार्टिंग विथ A रहे, प्लस है, या फिर एंडिंग विथ Q रहे, स्टार्टिंग विथ A रहे या फिर एंडिंग विथ Q रहे, यही काम करना है। तो स्टार्टिंग विथ A रहे या फिर एंडिंग विथ, और है ना, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, एक देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम क्या बताए थे कि P प्लस Q का बार नहीं होगा, यहाँ पर P प्लस Q नहीं होगा, P डॉट Q का बार होगा। P एंड Q का बार लेंगे तो एंड है जो कॉम्प्लीमेंट लेने पर और बनता है, मल्टीप्लीकेशन जो होता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेने पर प्लस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बीच में क्या है, डॉट होना है। ठीक है, P डॉट Q, ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है, राइटिंग में मिस्टेक हुआ था, P डॉट Q का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो P डैश प्लस Q डैश बनता है। ठीक है, P डॉट Q यहाँ पर है, P डैश प्लस Q डैश बना है। हम लोग को ड्रॉ क्या करना है, हम लोग को ड्रॉ करना है P डॉट Q, मतलब P एंड Q अगर ड्रॉ करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, P एंड Q का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो मिलता है P डैश प्लस Q डैश, जो कि हम लोग का रिक्वायरमेंट, P डैश प्लस Q डैश रिक्वायरमेंट है, P एंड Q करना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस नहीं है, ये क्या है, P डॉट Q करना है। ठीक है, P एंड Q मतलब क्या है, स्टार्टिंग विथ A भी रहे एंड एंडिंग विथ B भी रहे, बीच में एंड है। ठीक है, एंड मतलब कि दोनों ही होना चाहिए, एंड मतलब क्या है, दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ A कर लिए और साथ में क्या कर लिया, एंड में क्या कर लिए, एंडिंग विथ B भी कर लिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक C स्टेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ A हुआ, एंडिंग विथ B हुआ, बीच में कुछ भी A और B आ जाए, A और B कुछ भी आ जाए,
ये क्या बन गया, ये मेरा NFA बन गया, ये मेरा NFA बन गया। अब DFA कैसे इसका हम बनाएंगे, DFA क्या करेंगे, ट्रैप है तो ट्रैप देंगे, स्टार्टिंग भी था तो ट्रैप होगा ही होगा, मतलब क्या है, यहाँ पर B आएगा तो ये ट्रैप में चला गया, B आया तो कहाँ चला गया, ये ट्रैप में चला गया। यहाँ पर A और B कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो ये स्टेट मेरा D स्टेट है, ये मेरा ट्रैप में चला गया, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये स्टार्ट तो हो गया है। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, मतलब क्या है, चॉइस है, चॉइस नहीं होना चाहिए DFA में। इस B को हम यहाँ से हटा लेते हैं, इस B को हम हटा लिए, ठीक है। पहला B मिला तो यहाँ चला जाएगा, फिर से A मिलेगा तो यहाँ चला आएगा। क्यों आया यहाँ पर भाई, क्योंकि ये स्टेट है जो B का वेट कर रहा है इंड होने का, तो A मिला तो यहाँ चला आया। अगर यहाँ B मिलेगा तो यहाँ ही रह जाएगा, क्योंकि B कितना भी मिले इंडिंग विथ B तो ऐसे भी हो ही जाएगा। तो A से स्टार्ट कर लिए, फिर और A आ रहा है, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। अगर एक B मिला तो हम फाइनल में चले गए, ठीक है। यहाँ पर A मिला, हम बैक चले आए फिर से, क्यों, B का हम वेट करेंगे, B का हम वेट करेंगे। जैसे ही B मिलेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, A जितना मिलेगा यहाँ पर ही हम रोटेट होते जाएंगे। अब देखो A और B के लिए मूव सही है या नहीं है, यहाँ से A B, यहाँ पर A B है, यहाँ पर A B, यहाँ पर B और A, सारा मूव सही है, मतलब कि ये DFA मेरा कंप्लीट DFA है, ये DFA मेरा कंप्लीट DFA है। अब इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इस मशीन का क्या लेना है, इस मशीन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो मशीन बना है इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब बनेगा क्या, P डैश प्लस Q डैश, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, तो फाइनल और नॉन फाइनल को एक्सचेंज करते हैं। क्या है भाई, फाइनल को क्या बना देंगे, फाइनल को नॉन फाइनल बना लेंगे और नॉन फाइनल को फाइनल बना लेंगे, यही करेंगे। जो फाइनल है इसको नॉन फाइनल बना लिए, बाकी सबको फाइनल बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सारा स्टेट तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स एरो सबके सब सेम होगा, केवल फाइनल और नॉन फाइनल को एक्सचेंज करना है, यही काम है ना। तो इसको एज इट इज पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ A आ गया, यहाँ से A लेकर हम गए B पर, यहाँ से B लेकर हम गए C पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेल्फ लूप है A का, अच्छा C में फाइनल स्टेट अभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फाइनल नहीं अभी कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल अभी नहीं करते हैं, ठीक है। केवल फाइनल स्टेट को मार्क नहीं करना है, बाकी सब एज इट इज ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ क्या है, B लेकर चला आया, यहाँ से एक A लेकर यहाँ आया है, और क्या है इसके साथ में ट्रैप को भी बनाना जरूरी है, ट्रैप को छोड़ना नहीं है, ट्रैप भी बनाना है। कंप्लीट DFA मशीन को यहाँ रिप्लिकेट करना है, केवल फाइनल स्टेट को अनमार्क किए हुए, मतलब फाइनल स्टेट को मार्क नहीं करना है, बाकी सब एज इट इज करना है, ठीक है। यहाँ क्या है, D में चले जाए, D में क्या हो रहा है भाई, A और B एक्सेप्ट हो रहा है। D में क्या हो रहा है कि A और B एक्सेप्ट हो रहा है, क्या B लेकर आया है, B लेकर यहाँ चले आया, और कोई बचा क्या, स्टार्टिंग हो गया, D लेकर AB चला आया, यहाँ से A लेकर A B A, यहाँ पर B है, ठीक है, यहाँ पर B है। अब देखो एज इट इज मशीन हम ड्रॉ कर दिए हैं, अब करना क्या है कि फाइनल स्टेट है ना, तो यहाँ पर नॉन फाइनल होगा, सही है। यहाँ डबल सर्कल था, यहाँ डबल सर्कल नहीं है, नॉन फाइनल हो गया ये, ठीक है। अब ये नॉन फाइनल B है ना, तो इसको हम बना लेंगे, इसको हम फाइनल बना लिए। नॉन फाइनल A है ना, इसको हम बना लिए फाइनल। नॉन फाइनल D है ना, इसको हम बना लिए फाइनल। ये जो मशीन मेरा बन गया, जो किसके लिए मशीन बन गया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए बन गया है। क्या मशीन बन गया है, P डैश प्लस Q डैश का यही मशीन मेरा बन गया। हम लोग को चाहिए क्या था, P डैश प्लस Q डैश ही चाहिए था। ये P प्लस P Q का था, P डॉट Q का था, इसको कॉम्प्लीमेंट लिए हैं, P डैश प्लस Q डैश बन गया है। ये बीच में डॉट है जो कॉम्प्लीमेंट लेने पर प्लस बन रहा है। P डैश मतलब क्या है, P डैश नोट स्टार्टिंग विथ A प्लस मतलब और नॉट एंडिंग विथ B, ये हो गया। यहां पर देखो क्या है, नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ A है तो एक्सेप्ट हो गया, एंडिंग विथ B होगा तो नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, फिर एंडिंग विथ A को एक्सेप्ट कर सकते हैं,
कोई भी स्ट्रिंग ऐसा लोगे यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका आरई कैसे रहेगा भाई, इसका आरई कैसा होगा, आरई कैसा लिख सकते हैं? तो सबसे पहले जानो एक नल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नल क्या है, ना तो इससे स्टार्ट हो रहा है ना उससे एंड हो रहा है, नल एक हो गया। प्लस मान लो इसको हम सही मानते हैं पहले वाले को, एक है क्या, दोनों ही सही हो गया, दोनों सही हो गया। अब मान लो फर्स्ट वाले को हम सही मानते हैं, नोट स्टार्टिंग भी थे, ए से स्टार्ट नहीं करना तो बी से हम स्टार्ट कर लिए, अब बाद में कुछ भी आ जाए, ए प्लस बी का स्टार आ गया, ठीक है। या फिर नॉट एंडिंग विथ बी, बी से एंड नहीं करना है तो हम ए से एंड कर लिए, स्टार्टिंग में ए प्लस बी का स्टार कुछ भी आ गया, ए जो मेरा है ए मेरा आरई बन गया, ठीक है। ए मेरा इस लैंग्वेज का, ए जो लैंग्वेज गिवन है इस लैंग्वेज का मेरा आरई बन गया, ठीक है। आरई भी हम देख लिए इस लैंग्वेज का, किस तरीके डायरेक्टली नहीं ड्रॉ करना है, जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, नोट स्टार्टिंग विद समथिंग और नोट एंडिंग विद समथिंग, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ऐसे पहले नॉर्मल ऐसे बनाना है मशीन, उसको कॉम्प्लीमेंट लेकर बनाना है। अब मान लो यहाँ पर नोट स्टार्टिंग विथ ए है ना, यहाँ और है ना, मान लो इस और की जगह पर एंड रहता, एंड रहता, तब क्या करते भाई, तो हम लोग को क्या चाहिए था एक्चुअली, पी डैश एंड क्यू डैश, यही चाहिए था हम लोग को। चाहिए क्या होता, मान लो यहाँ एंड रहता तो क्या चाहिए होता, पी डैश एंड क्यू डैश, यही चाहिए होता ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते, P प्लस क्यू का डैश लेते, मतलब P प्लस क्यू एक मशीन बनाते हैं पहले, उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या मिलता, P डैश एंड क्यू डैश, P डैश एंड क्यू डैश, ठीक है। यहां पर क्या है, और है जो एंड बन जा रहा है। अब देखो मान लो एंड है, नोट स्टार्टिंग विथ ए एंड नोट एंडिंग विथ बी। अब एक तरीका क्या है, P प्लस क्यू को बना लिए, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिए, ये बन गया, ठीक है। लेकिन हमेशा ये काम नहीं करना है, हमेशा नहीं करना, पहले एक बार देखना है कि जो क्वेश्चन है हो सकता है डायरेक्टली बन जाए, हो सकता है डायरेक्टली बन जाए, तो इतना पहले एक मशीन बनाओ फिर कॉम्प्लीमेंट करो, क्या जरूरत है भाई, ठीक है। एंड वाले को देखो एक बार, नोट स्टार्टिंग विथ ए होना चाहिए, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब किससे स्टार्ट हो सकता है, मान लो बी से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसके साथ में नॉट एंडिंग विथ बी होना चाहिए, मतलब एंडिंग होना चाहिए ए से। अब बीच में क्या रहे, ए प्लस बी स्टार, या फिर नल रहे, या फिर नल रहे, इस मशीन को ही बनाना है ना। तो इस मशीन के लिए कॉम्प्लीमेंट क्यों लेंगे, डायरेक्टली क्या मशीन है, स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ ए, एक साथ में एक नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग एसेट को फाइनल एसेट में हम बना लेंगे, स्टार्टिंग एसेट को फाइनल एसेट हम बना लेंगे। कैसा बनेगा इसका मशीन भाई, ये देखो, ये स्टार्टिंग एसेट हो गया, ये मेरा फाइनल एसेट भी हो गया, ठीक है। नल को हम एक्सेप्ट कर लिए। अब क्या है, बी से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है, अगर ए से स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ए ट्रैप में चला जाएगा, ए बी है जो ए कॉमा बी, ए ट्रैप में चला गया, ये ट्रैप है मेरा, ठीक है। अब बी से स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी आ जाए, ए कॉमा बी कुछ भी आ जाए, इंड कैसे होना है, ए से होना है, ए से इंड होना है, ठीक है। ए इंड होना है, ए से इंड होना है, बी ए आ गया, ठीक है। अब ये तो NFA बन गया, DFA के लिए क्या चाहिए, यहाँ चॉइस यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इस ए को हम यहाँ ऊपर वाले ए को हटा लिए, ऊपर वाले के ए को हटा लिए, क्या करेंगे भाई, ए लेकर यहाँ आया, अगर यहाँ पर बी मिल जाए तो बैक चला आया, बी मिल जाए तो बैक आया, क्या ए का वेट कर रहा है, ए का वेट कर रहा है। अब इसके लिए देखो मूव सबके लिए ए बी, इसके लिए बी आ गया, अगर ए आ जाए तो इसमें ही सेल्फ लूप रहे, ए बी, इसके लिए ए बी, मतलब ए है जो कंप्लीट मशीन बन गया मेरा, ये है जो कंप्लीट मशीन बन गया, किसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस आरई के लिए बन गया। ये क्वेश्चन क्या है, बीच में एंड लगाते हैं अगर हम, नोट स्टार्टिंग विथ ए एंड नोट एंडिंग विथ बी, उसके लिए आरई बन गया। तो जो भी क्वेश्चन का वेरिएशन है हम सबके सब यहाँ बता रहे हैं, एक बार समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। कुछ डाउट लग रहा है थोड़ा सा रिप्ले करो, थोड़ा पीछे जाकर रिप्ले, नया चीज है, हो सकता है स्टार्टिंग में डाउट है। अभी 5 ही क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं,
मोर देन 30 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं यहाँ पर, बहुत सारा वैरायटी का मशीन अभी आएगा। ठीक है, डाउट लग रहा है थोड़ा सा पीछे जाकर समझ लो कि आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, 5th वाले को देख लिए, ये हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 5 और देखते हैं।